तो हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निकेश भाई। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निकेश रोजगार सिस्टम में। तो आज अपन लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 पढ़ रहे हैं, जो कि मौलिक अधिकार से संबंध रखता है। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14। तो दोस्तों, ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, जिसका टॉपिक है विधि के समक्ष समता, यानी कानून है जो सबके लिए समान होगा। में लिखा है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। चूँकि आर्टिकल 14 है जो इतना ही सा है, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे कानून के समक्ष समता क्या होती है, तो यह एक नकारात्मक अवधारणा है, यानी कि इसमें जो भी लिखा है वो नकारात्मक होगा, लेकिन इसका अर्थ पॉजिटिव निकलेगा। जैसे इसमें लिखा है, इसका अध्ययन विशेषाधिकार का ना होना, यानी इसका मतलब ये है कि किसी के पास भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, जो कि गुनाह करेगा अगर तो उसको सज़ा मिलेगी। और दूसरा लिखा है यह ब्रिटेन से लिया गया है, इसके प्रेरणा डार्सी को माना जाता है। यानी कि यह आर्टिकल है जो ब्रिटेन से लिया गया है, इसके जो प्रेरणा है यानी कि जिनको आदर्श माना जाता है वो डार्सी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, यानी इसका मतलब है किसी के पास भी कोई विशेष अधिकार नहीं है जिससे कि वो कुछ अलग हो जाए। अगर एक मौत की सज़ा फांसी है तो चाहे फिर वो अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, उसको फांसी ही मिलेगी। नेक्स्ट है, साधारण विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, यानी कि साधारण विधि का मतलब है समान कानून। समान कानून के तहत सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, गरीब अमीर ऊंच नीच अधिकारी गैर अधिकारी का भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो ऊंचा हो नीचा हो अधिकारी हो सरकारी या फिर ना हो, सबको समान माना जाएगा। नेक्स्ट है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल। पहला है, इसका है पद के दायित्व को पूरा करने के लिए गए निर्णय के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल पद पे हैं तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी कि ये निर्णय नहीं ले रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, कार्यकाल के दौरान आपराधिक मामले में किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अगर किसी में मारपीट कर दें तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर मैं आगे बताऊंगा कि इसके बचना कैसे है इससे। और तीसरा है, दीवानी मामले में 2 माह का नोटिस देकर कार्रवाई हो सकती है। दीवानी मामले यानी कि कोई सरकारी ज़मीन है और राष्ट्रपति साहब चाहें तो वहाँ पर खेती मेथी करवा दें और वहाँ के कलेक्टर से कहें ये ज़मीन हमारे नाम कर दो, तो ऐसे मामले में कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसके लिए पहले 2 माह पहले नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। नेक्स्ट है, इसके खिलाफ परमादेश रिट जारी नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी है वो अपना काम नहीं करता है तो जो सस्पेंड नाम सुना होगा आपने, सस्पेंड कर दिया जाता है तो परमादेश रिट होता है। तो ऐसा राष्ट्रपति के साथ कुछ होने वाला नहीं है, वो अपने मन के मालिक हैं। जब कोई काम रुका है उस पर सिग्नेचर करना है तो राष्ट्रपति साहब जब चाहें तब सिग्नेचर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिग्नेचर कर ही दें, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो ये तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास बहुत शक्ति है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी का मर्डर भी कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें अपन लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 50 से आगे जो भी होगा राष्ट्रपति के अधिकार है ना, जो राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं 5-10 वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहली बात, राष्ट्रपति को ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि वो किसी का मर्डर करें। अगर मान लो किसी मीटिंग में हैं या कहीं पर रैली में जा रहे हैं राष्ट्रपति, तो उनके आगे पीछे सिक्योरिटी रहती है, NSG कमांडो रहते हैं, तो अगर आप उनके सामने राष्ट्रपति साहब को कुछ बोलोगे तो NSG कमांडो ही आपको गोली मार देंगे, तो राष्ट्रपति तक तो बात ही नहीं आएगी। तो इसलिए इनके पास कुछ आदेश होते हैं। दूसरा है, संसद विधायक न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त विशेषाधिकार। इसका मतलब संसद होती है, वहाँ पर जो सांसद होते हैं जो कानून निर्माण करते हैं उनके पास, जो विधायक होते हैं उनके पास, जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके जज होते हैं, उनके पास विशेष अधिकार हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। संसद में अगर कोई सांसद चाहे तो वो अपनी बात बताए, पूरी बात बताएगा, उसके ऊपर कोई ये नहीं होगा कि ये नियम बनेगा या नहीं, वो बात की बात है, वो अपनी पूरी बात रख सकता है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो।
उसके ऊपर कोई आदेश नहीं जारी होगा, ना ही उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। विधायक के पास यही पावर है और न्यायाधीश के पास भी यही पावर है कि आप सबूत है जो सबूत के खिलाफ मत जाना, जो सबूत कहेगा उसके खिलाफ आप मत जाना, जो सबूत आपके पास हैं उसी के अनुसार आप सज़ा दे सकते हैं। और अगर मान के चलो कि जिला कोर्ट है, जिला न्यायालय, वहाँ पर कोई केस चला और वहाँ पर सबूत मिले और वहाँ पर जज ने आपको फांसी की सज़ा सुना दी, तो आप लोग आप तो आपके पास था थोड़ा पैसा, तो आप थोड़े ऊपर गए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में मान के चलो सबूत मिले जो भी, तो वहाँ पर आपकी सज़ा थी जो फांसी की, उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया। और फिर आपने सोचा कि ये भी नहीं होगा, तो फिर आप गए सीधे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पर आपको सबूत नहीं मिले, तो वहाँ पर आपको रिहा कर दिया गया। तो अब इसमें ये नहीं होगा कि जो जिला कोर्ट के जज हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए कि उसने हमें फांसी की सज़ा क्यों सुनाई, जबकि मैं तो बेगुनाह था। तो ऐसा नहीं है, जो सबूत देखते हैं जज उन्हीं के अनुसार ही सज़ा सुनाते हैं। और ये अधिकार जज को इसलिए है कि अगर जज के ऊपर कार्रवाई हो जाती, आपने जैसे फांसी की सज़ा गलत थी, सबूत के अनुसार तो सही थी, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पर सबूत नहीं मिले तो गलत हुई। तो अगर ऐसा होता कि इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो फिर कोई भी जज सज़ा नहीं सुनाता, क्योंकि वो सोचता कि अगर मान के चलो इसके पास पैसा है तो फिर फंस जाएगा। इसीलिए ये अधिकार है जज के पास कि वो किसी को भी केवल सबूत के अनुसार ही सज़ा सुनाएगा। तीसरा है विदेशी कूटनीतिक को प्राप्त विशेषाधिकार। जैसे विदेशी कूटनीतिक, इसका मतलब है जो लोग यहाँ पर काम नहीं करते हैं, कहीं बाहर काम करते हैं, तो उनको भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट है अपना कानून का समान संरक्षण, जिसमें लिखा है यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना, अनुपातिक समानता के विचार पर आधारित है तथा अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालयों ने माना है कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है, अनुच्छेद 14 वहां लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे कहीं पर असमान परिस्थिति है तो वहाँ पर असमान व्यवहार भी किया जा सकता है, तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि ये आर्टिकल 14 है। तो वहाँ पर आप साफ साफ लिखा है कि अगर समान और असमान, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि समान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है, तो वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। जैसे कि आप अपनी गाड़ी से किसी गरीब को मार दो और मान के चलो उसका छोटा बच्चा भी है, तो हो सकता है कोर्ट आपको 5 लाख का मुआवजा दिला दे उस बच्चे को और आपको 6 माह की सज़ा सुना दे। और मान के चलो आपने यही किसी अमीर व्यक्ति को, किसी बिजनेसमैन को गाड़ी मार दी, वो मर गया, तो फिर आपको हो सकता है कि 30 लाख 40 लाख जितने भी देना पड़ेगा आपको पैसे, हो सकता है ज़्यादा सज़ा भी सुनाई जाए, क्योंकि जो अमीर व्यक्ति है उसका आय का स्रोत है, उसके परिवार का, वो पैसा कमा रहा है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है ऐसी परिस्थिति में। वहाँ पर नेक्स्ट है अपना सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि कोई राज्य विधानमंडल नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए किसी नियम का निर्माण करता है और उसमें अनुच्छेद 39B और 39C का उपयोग किया जाता है, तो यह ध्यान रखना कि वहाँ अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं हो रहा। और एक बात ध्यान रखनी कि अनुच्छेद 31C अनुच्छेद 14 का अपवाद है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित था। तो ऐसे ही मज़ेदार तरीके से भारतीय संविधान को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने YouTube चैनल NK सूर्यगा सिस्टम में। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे अनुच्छेद 15 के साथ।